हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहली और बुज्जो अपने चाचा के घर ग्रीष्म अवकाश में आते हैं। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, हल आदि। आप सभी पहले पढ़ चुके हैं, सभी लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। मनुष्य सभी जंतु भोजन बनाने में, मनुष्य आदि सभी भोजन बनाने में समर्थ होते हैं, पर जंतु भोजन कैसे बनाते हैं, उनका स्रोत क्या है, वो हम पढ़ेंगे अभी। हम भोजन क्यों करते हैं? सभी सजीव एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जैविकों को पाचन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, श्वसन, एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम जो अपना भोजन है वह पौधों और जीव जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। लगभग 10,000 BC पूर्व मनुष्य घुमंतु था। क्या था? घुमंतु, नोमिडेड्स। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन, आवास की खोज में इधर उधर विचरण करता था, घूमता था। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया, स्टार्टेड हंटिंग। लेटर, कुछ समय बाद, वे कल्टीवेट यानी खेती, उन्होंने खेती प्रारंभ कर दी। किसकी? राइस, चावल की, गेहूं की और दूसरी फसलों की खेती प्रारंभ कर दी। इस प्रकार खेती का प्रारंभ हुआ। इन ऑर्डर द प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी जनसंख्या या बहुत बड़ी संख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार उत्पादन की ज़रूरत होती है। प्रॉपर मैनेजमेंट और उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की आवश्यकता होती है। भोजन उगा लेने से सब कुछ नहीं होगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ेंगे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्रॉप, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि गेहूं खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के पौधे हैं। ये गेहूं की खेती की है। फसलें विभिन्न प्रकार की होती है। फसलें हैं वो बहुत सारे प्रकार की फसलें हैं, वो बहुत प्रकार की होती है।
जैसे दालें, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट, फल। These can be classified on the basis of season in which they grow. उनके मौसम के अनुसार हम फसलों को वर्गीकृत या क्लासिफाइड कर सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग डिफरेंस पाई जाती है। कहीं ह्यूमिडिटी होती है, कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है और कहीं सूखा, कहीं रेगिस्तान है, कहीं गर्मी पड़ती है। इस तरह से सभी चीज़ें हैं वो इंडिया में सब जगह अलग अलग होती है। मौसम की इस अलग अलग वैरायटीज़ के बावजूद यहाँ दो भागों में फसलों को बांटा गया है। एक है खरीफ की फसल, एक है रबी की फसल। खरीफ क्रॉप ऑफ एंड रबी क्रॉप, रबी की फसल। यह वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः मोस्टली जून टू सितंबर के मंथ में रहती है और उसमें धान, पड्डी धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, कपास आदि खरीफ की फसलों की खेती की जाती है। अब आती है रबी की फसलें। रबी की फसलें शीत ऋतु में सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। शीत ऋतु में या सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। इसमें कौन सी उगाई जाती है? अक्टूबर टू मार्च मंथ में ये उगाई जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। इसमें गेहूँ, चना, मटर, मस्टर्ड दालें आदि उगाई जाती है। इसके अलावा दालें भी उगाई जाती है, सब्जियां भी उगाई जाती है और भी बहुत सारी फसलें हैं वो गर्मी में भी उगाई जाती है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पड्डी धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता है? धान को वर्षा ऋतु में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक तरह के कार्य करने पड़ते हैं और अलग अलग समय अवधि में अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। ये सभी को हमें पता है कि कभी उसकी मिट्टी को निकालता है, कभी कुछ करता है किसान, कभी कुछ करता है। इस तरह से अलग अलग समय में किसान है वो अलग अलग कार्य करता है। आपने माली को देखा होगा, गार्डनर माली को देखा होगा, सजावटी पौधों उगाने के लिए वो किस किस कृषि पद्धतियों का उपयोग करता है। मिट्टी तैयार करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बुआई करता है, सोइंग, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और यूरिया देना, इरिगेशन सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, हार्वेस्टिंग कटाई का समय आता है तो कटाई करता है, स्टोरेज भंडारण उस फसल को जमा करके रख। फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप होता है खेती करने का और उसके अंदर प्रथम चरण में ये किसान खेती को मिट्टी को पलटता है, उलट पलट करके उगाने लायक करता है। उसे हम मारवाड़ी में बोल सकते हैं पोला करता है। इसमें किसान है वो मिट्टी को लूज़ करता है और उसकी खेती करने के लिए, ताकि उसमें जड़ें हैं
लूज़ हो मिट्टी, तब आसानी से मिट्टी में चली जाए, और लूज़ मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें आसानी से श्वसन मतलब अपना है वो ब्रीथिंग आराम से कर सके। मिट्टी किस प्रकार को पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन में आवश्यक होती है। लूज सॉइल जो अर्थवार्म होती है उसके द्वारा, और माइक्रो ऑर्ब्स होते हैं मिट्टी में उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को उगाने में सहायता प्रदान करते हैं और उनकी जड़ों में पोषक तत्व जल्दी से पहुंचाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फार्मर्स के, किसानों के फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं। दे फर्दर टर्न एंड लूज, इसलिए वो समय समय पर मिट्टी को लूज करता रहता है, किसान होता है। इससे आर्द्रता बनी रहती है, मिट्टी की ह्यूमस है, आर्द्रता है वो बनी हुई रहती है। और पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से मिट्टी में खनिज और पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो पोषक तत्व है उनके द्वारा पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व प्रदान करवाया जाता है, और ये सभी ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं।